महेश, ये कैसा दोस्ताना? ट्रंप तो नहीं माना, 50% दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ हम पर लगा दिया। ये कैसा हाउडी ट्रंप? अब की बार ट्रंप सरकार हवन यज्ञ न जाने क्या क्या किए गए थे, मनोकामना की गई थी राष्ट्रपति बन जाए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए संदीप भाई, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री की जो इस चुनौती को लेकर जिस प्रकार का कल ही उन्होंने अपनी बात रखी और अपने विचार रखे, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि इसको लेकर इस देश में अवाल बवाल सवाल कितने भी पैदा किए जाए ट्रंप टैरिफ के पीछे, लेकिन ये तो तय है कि देश ना झुकेगा और ना रुकेगा। नहीं, झुकने को कौन कह रहा है? पर पहले दोस्ती यारी जो हम निभा रहे थे उसका हासिल क्या हुआ? मैं वही कह रहा हूँ सर, हमने जो हासिल किया वो जग जाहिर है, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 2014 से 2024 में 92% निर्यात अगर बढ़ा तो इसी वजह से बढ़ा कि मोदी और सरकार की नीति ऐसी थी कि हमारा एक्सपोर्ट और निर्यात जो बढ़ा, जिसके लिए आज हमने कहीं हाय तौबा मचाना शुरू किया है। जो तीसरी जो सबसे बड़ा बात है वो ये है, सबसे बड़ा कारोबारी मित्र अमेरिका था। ये बड़ा झटका है, ये मानेंगे आप? मतलब चीन पर 30% टैरिफ लगा, भारत पर लग गया 50%। ये विदेश नीति का फेलियर है, नाकामी है। तो क्या नहीं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आदमी के अगर कोई आदमी, नहीं बिल्कुल आप सही सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि ब्राजील की क्या गलती है? कनाडा को जिसको ये कह के दूसरों की बात करते रहेंगे, अपनी भी बात करेंगे, बढ़ा देंगे। 30% ही टैरिफ लगा चीन पर, जानी दुश्मन पर। हम सबसे अजीज दोस्त, हम पर 50 लगा दिया। नाकामी है ना ये? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ब्राजील पे 50 है। 10 देश ऐसे हैं जिनके कोई कसूर नहीं है, जिनका कोई दोस्ताना रवैया नहीं है, जिनसे कोई दोस्ती और दुश्मनी का सवाल पैदा करके, और इससे पहले 6 या 7 बार ऐसा हुआ कि ना तब दोस्ती थी ना दुश्मनी थी, लेकिन सैंक्शन तब भी लगा और देश तब भी उभरा। और देश ये जो है, हम सब जब सामूहिक रूप से कहीं सरकार में विश्वास हमारा था तो हम बिल्कुल आगे निकल कर आए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे में क्या हमें अपने हितों को कहीं बलि चढ़ा देना चाहिए दोस्ती के नाम पर? प्रधानमंत्री ने तो बड़ी स्पष्टता से कही कि देश के किसानों को गिरवी रख दें क्या, पशुपालकों को गिरवी रख दें क्या? तो ये क्या करें? मंसूबे अमेरिका के समझने में कह रहे हैं कि भाई बंद कर दीजिए। अमेरिका के मंसूबे समझने में चूक हो गई। वो अपने हित साधता रहा, हम अपने हित साधने में कोई चूक नहीं हुई। तो अच्छा, चूक नहीं हुई? नहीं साहब, अगर कोई, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर मेल मिलाप जो हो रहा था, ये इसलिए कह रहा हूं कि कोई अगर अपनी तुगलकी मिजाज से, और उसके बाद हमने देखिए क्या किया, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया यूके के साथ, हमने उसके बाद अब जापान के साथ हम इंटर कर रहे हैं। आपको पता है, आप कह रहे हैं एक मिनट, आपको मैं एक चीज दर्शकों, एक मिनट महेश भाई और दर्शकों को बता दूं, हमारे ऊपर तो 50% अतिरिक्त कर लगा दिया अमेरिका ने। कपड़े पर तो ये 64% है, झींगा पर 60% है, टेक्सटाइल पर 59%। ये लोगों के मन में थोड़ा भ्रम भी है कि सिर्फ 50 है, पहले वाला भी जारी है। हम अमेरिका पर कितना लगा रहे हैं टैरिफ? महेश पता है? आंकड़ा बताएंगे? देखिए, मैं फिर कह नहीं, आंकड़ा पता है तो बता दीजिए, वरना मैं बता देता हूं। लगा रहे हैं ये, अरे भाई सुनिए ना, हम पर लगा रहा है 50% अतिरिक्त। हम अभी भी अमेरिका पर 9.4% का टैरिफ लगा रहे हैं। लगाओ ना फिर 50%। जब वो दोस्ताना नहीं दुश्मनी पर उतारू हो रहा है, आप कह रहे हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, दीजिए ना। 9.4% क्यों लगा रहे हैं टैरिफ? हमारे पास आज भी ऑप्शन खुला हुआ है। अच्छा, आज भी खुला है? अभी भी हम चीज के लिए ये दरिया दिली दिखा रहे हैं। ये चीज, हाँ, क्यों चाइना के साथ नहीं हुआ? चाइना के साथ नहीं हुआ संदीप भाई। चाइना के साथ तो सब चीज तय होने के बाद फिर ट्रंप उसको विड्रॉ किए। हम ये आश्वानित हैं, हम ये मान के चल रहे हैं। अच्छा, कि अमेरिका में जिस तरह से माहौल है, जिस प्रकार से अमेरिका के लोगों का नहीं, जिस तरह के अमेरिकन लोगों का, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा क्या कह रहे हैं सुनिए, और लोग, उनके ही पार्टी के लोग
डोनाल्ड ट्रंप के लोग और जितने भी उनके कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? चीन पर विराम लगा रखा है, 30% टैरिफ को लेकर हमारे ऊपर लागू हो गया। वो रो रहे हैं भदोई में, मिर्जापुर में कालीन बनाने वाले, चूड़ी बनाने वाले, वो ऑर्डर कैंसिल होने लग गए अभी से। सर बिल्कुल, मैं तो अभी भी हमारे पास 16 सितंबर तक जो गोदाम से जा चुका है या जिसका बिल कट चुका है, अभी 16 सितंबर तक हमारे पास टाइम है और 100% हर चीज पर नहीं है, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, वो तो मैंने बता दिया वो अमेरिका ने कोई शुल्क नहीं लगाया है। और अब यका हम स्वदेशी हो जाएंगे, ऐसे माल हैं। अब हम स्वदेशी हो जाएंगे महेश भाई, घर का खाना खाओ, पिज्जा खाने की क्या जरूरत? अच्छा, पहले नहीं याद आया? मैं कह रहा हूं कि सब तो मैं तो ये कह रहा हूं कि पिज्जा तो ऐसे भी कोई ऐसा हेल्दी चीज नहीं है जो भारतीय फूड है, जो हमारा शरीर है, यही अर्थशास्त्र है। तो घर की रोटी खा लो, पिज्जा मत खाओ, यही अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, यही अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था होती है। मैं कह रहा हूं कि ये तो हमेशा हमारी ये सोच रही है कि हम विदेशी वस्तुओं को, ये तो हम स्वतंत्रता आंदोलन से सीख लीजिए। तो स्वदेशी, मेक इन इंडिया का मतलब स्वदेशी ही होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया हो। वो 16% थी तो देश में 2015 में लक्ष्य रखा था 25% का, वो हो गई है 12%। 16 से गिरकर 12% हो गया स्वदेशी का पुट। अब कह रहे हैं 20 साल में 23% करेंगे। मतलब कब नॉर्मल तेल होगा, कब राधा नाचेगी? सर मैं फिर कह रहा हूं, नहीं सर, बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि अगर डाटा के साथ आप रखें तो स्वदेशी का जिस प्रकार से 2014 से और 2024 के बीच में, अरे भाई सीधा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भारत का ही है ना, वही भारत में जो बन रहा है सर, उसका योगदान 16% था 2015 में, भारतीय अर्थव्यवस्था में वो 12% पर आ गया। डिफेंस में हम सर पेट्रोलियम में आप अपने दर्शकों को यह आंकड़ा कहीं लाकर देखिए कि आज जो पेट्रोलियम हम आयात करते थे वो पेट्रोलियम आयात करके आज पेट्रोलियम निर्यात भी करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का हम निर्यात कर रहे हैं, निर्यात भी कर रहे हैं। हमें तो 1 रुपए, 1 चवन्नी का, 1 नए पैसे का फायदा नहीं मिला। हमारी उपलब्धि कितने साल हो गए पेट्रोल के दाम कम किए हुए? सर मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम कहीं फेल हुए हैं, पेट्रोलियम को इतने सालों में अगर कहीं स्थिर है मूल्य, आप ये देखिए मनमोहन सिंह दाम घट रहे हैं, कम कीमत पर रूस से खरीद रहे हैं, आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है। राजीव राय, यहां पर महेश वर्मा कह रहे हैं ये कोई नाकामी नहीं है और हम तैयार हैं, आपदा में अवसर है, आपदा में अवसर मिल रहा है तो क्यों ना देश इसके लिए तैयार रहे, एकजुट हो जाए। संदीप जी, 2 लाइन, उसे सपने दिखाने की आदत थी हम बुनते रहे, उसे झूठ बोलने की आदत थी और हम सुनते रहे। ये आपदा में इनकी सच्चाई, इनकी कलई खुल कर आई है कि पिछले 10-11 सालों से जो झूठे सपने देश को दिखा रहे थे, इनको इस बात में फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि डिप्लोमेसी इज ए सीरियस बिजनेस। लपक कर गले मिलना, हाथ मिलाना, फ़ोटो खिंचवाना, वीडियो बनाना, वहाँ के अखबारों में विज्ञापन देकर अपने को विश्व गुरु बनाना और सीरियस डिप्लोमेसी करना एक अलग बात है। अभी वो तस्वीर हम लोग के जहन पर ताज़ा है जो कुछ दिनों पहले हमने लंदन में देखी थी, कैसे हाथ मिलाते हुए और गले मिलते हुए जो तस्वीर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इससे हमारी हकीकत का एहसास होता है। मैं फिर दोहराऊंगा अपनी उस बात को कि आज़ादी के बाद इतनी लचर, कमज़ोर, ऋण विहीन, नीति विहीन, सोच विहीन, दिशा विहीन विदेश मंत्रालय और विदेश नीति हमारी कभी रही नहीं और देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। आज स्थिति ऐसी हो गई, अभी बता रहे थे कि हमने रूस से तेल का आयात कर हमने निर्यात कर दिया। कुछ चंद व्यापारी घरानों को कितना फायदा पहुंचा दिया, इनडायरेक्टली वो बोल रहे थे। देश को क्या मिला? आपने सही सवाल किया, इनके पास जवाब नहीं था। आप तमिलनाडु के तीरपुर से, नोएडा से लेके भदोही के कालीन तक और सूरत तक के व्यापारियों से जाकर पूछिए आज देश में स्थिति क्या कर दे। और ये विश्व गुरु बन रहे थे। चाइना पर ये स्वदेशी की हुंकार और अच्छी है बात, हम स्वदेशी आत्मनिर्भरता की बात करें, पर ये बात, ये दावा हकीकत में तब्दील होना, जमीन पर उसे उतारना, उसमें वक्त लगेगा। तब तक क्या होगा? सवाल तो ये है ना, या बस भाई स्वदेशी आ गया, स्वदेशी आ गया, उसमें बात खत्म कर दें।
नहीं, संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी या देश में आज़ादी से तब से अच्छी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। कौन दुनिया का ऐसा देश है जो स्वदेशी नहीं करना चाहता? तो इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो जाता है क्या? और स्वदेशी के नारा दे रहे हो तो कह दो ना कि चीन से अब इंपोर्ट नहीं करेंगे। दावा कर दीजिए प्रधानमंत्री, जिस चीन को हम सबने सदन में सारी की सारी गाड़ियां रुक कर खड़ी हो जाएंगी। सुपर कंप्यूटर, सुपर चिप्स, वो जो रेयर अर्थ मटेरियल है सारा गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियां मिलनी बंद हो जाएंगी। सही कर, वही तो मैं बोल रहा हूं ना कि हकीकत तो कुछ और है। नारा जुमलों पर चलाने, सरकार चलाने वाले अभी भी आत्मचिंतन और मंथन नहीं कर रहे हैं कि उनके रहते देश की स्थिति कैसी हो गई। देश को किस चौराहे पर खड़ा कर दिया। 5 लाख की आबादी वाला, हम लोग जहां से लोकसभा चुन कर आते हैं 32 लाख की आबादी होती है, 30 लाख की आबादी होती है। 5 लाख की आबादी वाला मालदीव हमें आउट इंडिया बोल देता है। नेपाल हमारा भाई था, वहां से जब मन करे तब बॉर्डर के नाम पर घर में घुस आता है। बांग्लादेश को आपने पैदा किया, बांग्लादेश की हालत क्या है? कुछ दिन बाद श्रीलंका से लोग आएंगे, थप्पड़ मार के जाएंगे कि तुमने हमारे रावण को मारा था। ऐसी विदेश नीति होती है। जब बांग्लादेश के साथ हमारा युद्ध, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश को हिंदुस्तान पैदा कर रहा था, 7th फ्लीट अमेरिका ने भेज दिया। रूस आपके साथ खड़ा था और आप यूक्रेन में चले गए जब रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा था। क्या मिला आपको? आप सिर्फ फोटोबाजी करेंगे, फिर भी आपने अपना प्रचार करेंगे। जितना आप दिखा रहे थे कि पाकिस्तान कितना लॉबिंग पर खर्च कर रहा है और इंडिया कितना खर्च कर रहा है, उससे कई आप आरटी से आंकड़े निकलवा लीजिए संदीप जी। दावे के साथ कह रहा हूं, दावे के कुछ साथ और बातें भी देखिए जहां पर लेबर इंटेंसिव जाके मोदी के नारे लगवाए गए हैं। और 10 सेकंड दीजिए, एक और हकीकत बता दूं आपको। बताइए ना, 10 सेकंड में एक और हकीकत बता दूं। हाँ। सिर्फ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये मार नहीं है संदीप जी। मैं फाइनेंस मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी में भी हूं और पहली मीटिंग में फाइनेंस मंत्री जी को मैंने एक लिस्ट दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात देश की करते हैं। माइक्रो इंडस्ट्री पर एक साल में 170 कंप्लायंसेस फाइल करने पड़ते हैं इस देश के छोटे व्यापारियों को। एक दिन में 170 एवरेज 15 कंप्लायंसेस फाइल करते हैं। ये लोग सिस्टमिक ढंग से कुछ चंद घरानों को फायदा दिलाने के लिए देश को बर्बाद कर रहे हैं। साइड माइक्रो इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है और आप बोलते हैं कि हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। धैर्य रखिए, आपदा में अवसर खोजें। आपके रहते देश से आपदा कभी जाएगी नहीं, क्योंकि आपकी नीति गलत है। आप चंद घरानों के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम नहीं करते हैं। जिस दिन देश के लिए काम करने लगेंगे, देश की हालत ऐसे नहीं होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।